हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और मेरी कहानी आप लोगों को बहुत पसंद भी आएगी और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा सपोर्ट ज़रूर करेंगे। एक कहानी एक प्रेग्नेंट लेडीज़ की है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो सेकेंड मंथ में मैंने सबको बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे हमेशा बुखार रहता था। 4 महीने तक मैं बहुत परेशान रहती थी बुखार से और ससुराल में थी तो काम भी करना पड़ जाता था बुखार रहने के बाद भी। फिर मैं सोची कि कुछ दिन के लिए अपनी माँ के पास चली जाऊं और जब तबीयत ठीक रहने लगेगा तो आ जाऊंगी। ये बात मैं अपने पति से बोली कि जब तक मेरा तबीयत खराब रहा है तब तक के लिए माँ के पास पहुँचा दीजिए मुझे। मेरे पति अपने माँ पापा से पूछने गए तो मेरे ससुर जी बोले कि अगर जाना है तो 1 साल के लिए जाए, डिलीवरी होने के बाद आना, नहीं तो मत जाओ। मैं नहीं गई क्योंकि मेरे मायके में माँ पापा के सिवा कोई नहीं था और मैं सोची कि डिलीवरी के समय अगर अचानक कभी तबीयत खराब हुआ तो मुझे हॉस्पिटल कौन लेकर जाएगा, क्योंकि मेरे पापा तो बूढ़े हो चुके थे, तकरीबन 70 प्लस उनका उम्र था और मेरा कोई भाई भी नहीं था। ये सब सोचकर मैं अपने मायके नहीं गई और किसी तरह ससुराल में ही रह गई। मेरी सासू जी कभी बहू का हालचाल नहीं पूछती कि तबीयत कैसा है, ठीक हो भी या नहीं, लेकिन मेरे पति से चुगली करने में सबसे आगे थी। मेरे पति से बोली कि खाना बनाकर जाकर सो जाती है, मेरे पास बैठने भी नहीं आती। मेरे पति मेरे पास आए और ये बात मुझसे बोले तो मुझे गुस्सा भी आया और मैं रोने लगी और मैं बोली कि इन लोग कभी मेरा हाल भी नहीं पूछते, मैं ठीक हूँ या नहीं, बस इन लोग को काम से मतलब है। मेरे पति बोले तुम आराम करो और वो ऐसा बोलकर वो ड्यूटी चले गए। मैं बस खाना बनाती थी, बाकी का काम मेरी बहन करती थी। मेरी बहन मेरी जेठानी भी थी। ऐसे ही समय बीतता गया। मेरा 7वां महीना चल रहा था। स्कूल में गर्मी छुट्टी हो गई। मेरी बहन मैके चली गई और मेरी ननद मेरे घर आ गई और तब तो मेरा काम और बढ़ गया। मेरी सासू जी और ननद जी एक काम नहीं करती थी, बस दिन भर घूमती और दोनों बैठे रहती थी। मैं सारा काम अकेले करती। दोपहर के खाने में मेरे लिए सिर्फ चावल रखा हुआ रहता था, सब्जी ये सब उन लोग सब खा जाते थे। 1 महीना में दोपहर में नमक तेल चावल यही खाकर रही और उन लोग सब बाजार से कुछ लाते और आपस में सब खा लेते। मुझे कोई पूछता भी नहीं। गर्मी छुट्टी खत्म हुआ और फिर मेरी ननद भी चली गई और मेरी बहन भी आ गई और इतना करने के बाद भी मेरी सास को शिकायत यही रह गया कि ए बैल मेरी बेटी को खाना पूछकर नहीं देती थी, जब मांगती थी तब देती थी। मैं बातों को इग्नोर कर दी क्योंकि बोलती तो झगड़ा होता, तो मुझे झगड़ा करना पसंद नहीं था। मैं चुप रह जाती थी। ऐसे ही समय बीत गया। 9 महीने पूरे हो गए। मैं डॉक्टर के पास गई जहाँ से मेरा चेकअप चलता था, लेकिन मेरे ससुर जी को मन था कि किसी लोकल हॉस्पिटल में जाती, इससे मैं नहीं। ये बात मैं अपने पति से बताई तो वो बोले जिसको जो बोलना है बोलने दो, पैसा मुझे देना है ना। डॉक्टर चेकअप की और बोली कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, नॉर्मल नहीं हो सकता। मेरे पति पेपर रेडी करवाए और मेरा ऑपरेशन हुआ। उस समय हॉस्पिटल में मेरी सास ससुर और मेरी बहन जेठानी और मेरे पति थे। मेरी लड़की हुई। ये बात सुनते ही मेरे ससुर जी का चेहरा काला हो गया, जैसे कि लड़की होना पाप है। लेकिन मेरे पति खुश थे, उनको लड़का लड़की से मतलब नहीं था। नर्स मेरे बच्चे को लेकर आई और बच्चे को देते समय पैसा मांगी तो मेरे ससुर जी नर्स से झगड़ा कर लिए और पैसा भी नहीं दिया। मैं ऑपरेशन रूम से बाहर आई, मुझे एक रूम में शिफ्ट किया गया। नर्स लोग गुस्से में मुझे दर्द का इंजेक्शन भी नहीं लगाई। जैसे जैसे शरीर का सुनापन खत्म हुआ और मैं दर्द से बेचैन हो गई और नर्स लोग इंजेक्शन लगाने भी नहीं आ रही। मैं बार बार अपनी बहन को बोल रही हूँ किसी को तो बुलाओ, लेकिन नर्स लोग आ ही नहीं रही। थोड़ी देर बाद जब मेरे पति आए तो मैं उनको बताई, तब जाकर गुस्सा किए तो उन लोग इंजेक्शन लगाए। मेरे ससुर जी हर दिन हॉस्पिटल में कोई नया ड्रामा करके ही घर आते थे और हॉस्पिटल वाले लोग सारा गुस्सा मेरे से निकालते थे। एक दिन क्या किए कि शाम में पानी बिना एयर निकाले ही लगा दिया और रात हो गया और मुझे धीरे धीरे
पेट फूलने लगा और दर्द और बेचैनी होने लगा। मेरे साथ हॉस्पिटल में मेरी बहन आती थी। मैं उसको बताई तो बाहर गई और हालांकि लेकिन किसी ने नहीं सुना। मैं अपनी बहन को बताई कि जब से ये वाला पानी लगा है तभी से मुझे ऐसा लग रहा है। तो वो बोली कि पानी निकाल दो। मैं बोली निकाल दो। उस दिन मेरी बहन ने मेरी जान बचाई। और आगे की कहानी मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी। अगले पार्ट 2 का आप इंतजार कीजिए और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे। थैंक यू।